एक जंगल में एक कौवा राजा था। उस जंगल में राजा की बात हर कोई मानता था। उस जंगल में सोनी चिड़िया थी और वो एक कारपेंटर थी। एक दिन कौवा राजा सोनी चिड़िया के पास आता है और चिड़िया को कहता है कि वो सोनी चिड़िया, मेरे लिए अच्छी सी एक पलंग बनाना, वो टूटना नहीं चाहिए। हाँ राजा, मैं आपके लिए एक बेहतरीन पलंग बनाऊंगी। पहले ही सोच लेना, अगर पलंग टूट गया तो मैं तुझे फांसी की सजा दूंगा। हाँ राजा, पलंग टूट गया तो आप मुझे फांसी दे दो, मगर पलंग नहीं टूटा तो मुझे आपका राज्य देना होगा। सोच लो राजा। राजा सोच में पड़ जाता है। राजा मन ही मन ये सोचता है कि अगर पलंग नहीं टूटा तो मुझे राज्य देना होगा। पलंग बनाने के बाद किसी भी तरह से तोड़ना ही होगा। ठीक है, तुम पलंग बनाना। सोनी चिड़िया दूर दूर से अच्छी लकड़ियां लाकर पलंग बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही दिनों में पलंग तैयार हो जाता है। सोनी चिड़िया पलंग को लेकर राजा के पास चलती है। तब राजा उस पलंग को गौर से देखता है। गिद्ध मंत्री, हमको इस पलंग की मजबूती परखनी है, इसलिए आपको इस पलंग को तोड़ना होगा। हाँ राजा, मैं इस पलंग को तोड़ के आपके हाथ में दूंगा। अब मैं इस पलंग को तोड़ूंगा। अरे ये पलंग तो टूट ही नहीं रहा है। अरे सोनी चिड़िया, किस लकड़ी से बनाया है पलंग? मुझे माफ करना सोनी चिड़िया, मैं राजा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें घमंड से बोला था। मुझे माफ कर दो सोनी चिड़िया। आपने जो बात कहा था उसे याद कर लो राजा। अब आपको राज्य मुझे देना होगा। राजा सोच में पड़ जाता है। कैसे भी करके मुझे मेरा राज्य बचाना होगा। हाँ सोनी चिड़िया, मैं वादे के हिसाब से मेरा राज्य तुमको दूंगा, लेकिन तुम राज्य संभाल पाओगी? बोलो सोनी चिड़िया। राजा, आपने जो मुझे घमंड से बोला था, जो बात उसे मैंने कभी भी गंभीर तरह से नहीं लिया था। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया था। मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। राजा तो तुम ही रहोगे। मुझे सिर्फ अपने काम का मूल्य दे दो। वाह वाह सोनी चिड़िया, तुमने तो मेरा घमंड तोड़ दिया। तुम्हारा मूल्य ये लो, 100 सोने के सिक्के सोनी चिड़िया। सोनी चिड़िया खुशी खुशी अपना मूल्य लेकर चली जाती है।